जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल माह का राशिफल लेकर। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी लग्न राशि, आपकी नाम राशि यदि वृषभ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस महीने निश्चित तौर पर आपका भाग उदय हो सकता है और यदि आपका भाग उदय नहीं होता है तो आप अपने भगवान, अपने इष्ट देव, अपने प्रभु जिसकी भी आराधना करते हैं उनसे अवश्य पूछें, तो अब नहीं तो फिर कब। क्योंकि जब गृह स्थिति अच्छी है और अभी भी अगर आपके दुख दूर नहीं होते हैं तो फिर कब होंगे। आखिर आप उस प्रभु के, उस भगवंतों के ही संतान हो तो अपनी प्रभु से पूछना कोई बड़ी गलत बात नहीं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपका भाग उदय होना चाहिए। यह महीना आपके जीवन का बहुत बदलाव लेकर आना चाहिए, क्योंकि इस महीने लगभग सभी ग्रह शुक्र देव को छोड़कर सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव तो निश्चित तौर पर हर जातक के ऊपर पड़ना है। आपकी राशि के हिसाब से यह प्रभाव अगर शुभ हो रहा है तो फिर आपको लाभ भी मिलना चाहिए, आपके सारे काम भी बनना चाहिए, आपके भाग्योदय भी होना चाहिए। तो और हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि देखो, सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति आपके लिए शनि देव बना रहे हैं 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके, क्योंकि वो कर्म भाव में आ जाएंगे। अभी कर्म भाव से द्वादश थे अपनी राशि में ही, भाग्य स्थान में थे भाग्यश होकर, लेकिन कर्म से द्वादश होने से कहीं ना कहीं कर्म से विहीन कर रहे थे, कर्म से दूर कर रहे थे, कर्म से नुकसान दे रहे थे, लेकिन कुछ क्षेत्र में लाभ भी दे रहे थे। यदि आप विदेश में रहते हैं, एनआरआई हैं, घर से बहुत दूर रहते हैं तो लाभ दे रहे थे, वरना थोड़ा सा डगमगाने वाली स्थिति शनिदेव कर्मेश होकर बना रहे थे, लेकिन बहुत खराब नहीं बना रहे थे। लेकिन जो 10% कमी भी कर रहे थे आपके कर्म में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, तो वो कमी भी अब पूर्णतः खत्म करने जा रहे हैं 29 अप्रैल से। भाग्यश होकर कर्म भाव में आ जाएंगे और कर्मेश भी कर्म भाव में आ जाएगा। सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति बन जाएगी। वैसे ही शनिदेव योग कारक होते हैं वृषभ राशि वाले के जातकों के लिए। अब ये सोचो कि जब शनि ग्रह जैसा, शनि देव जैसा ग्रह यदि आपको देने पर आ जाए, छप्पड़ फाड़ कर देने पर आ जाए आप, तो फिर आपको कौन रोक सकता है। इसलिए मैंने कहा कि इससे ज्यादा पावरफुल स्थिति बन ही नहीं सकती गोचर में, क्योंकि शनि देव देंगे छप्पड़ फाड़कर। और आप देख लो हिस्ट्री उठाकर, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी मालामाल व्यक्ति हैं जो मशीन से, तकनीकी से या फिर कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग मटेरियल से, प्रॉपर्टी से लाभ कमाते हैं, उनके का शनि अच्छा होगा ही होगा। जिन लोगों के अंडर में हजारों मजदूर काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, उनका शनि अच्छा होगा ही होगा। तो जब शनि देने पे आता है ना, तो आपके नीचे हजारों लाखों लोग काम करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अब नहीं तो फिर कब। अब अगर भाग नहीं जागेगा तो फिर कब जागेगा। भाग्यश कर्म क्षेत्र में आ रहे हैं। और भी देखो कमाल, गुरुदेव 1 साल के लिए योग कारक स्थिति में आ रहे हैं। गुरुदेव आपके लावेश होकर लाभ स्थान में गोचर करेंगे, तो कर्मेश प्रबल हो गया, लाभेश प्रबल हो गया, अर्थात कर्म सिद्ध होंगे और लाभ भी मिलेगा। तो
कितनी योग कारक स्थिति हो गई, और भाग्येश भी प्रबल हो गया, और ज्यादातर ग्रह आपके नवम भाव, दसम भाव और 11वें भाव में प्रबल हो रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत योग कारक स्थिति यह महीना लेकर आ रहा है। जगा लो अपने भाग्य को, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। गुरुदेव 12 साल बाद मौका दे रहे हैं, शनि देव 30 साल बाद मौका दे रहे हैं। अभी शनि देव जो आपको मौका दे रहे हैं लगभग 2.5 महीने के लिए दे रहे हैं। 29 अप्रैल को आएंगे, 12 जुलाई तक, जून तक, जुलाई तक रहेंगे, तो लगभग 2.5 महीने का आपको फल दे रहे हैं, लेकिन पूर्णतः बाद में देंगे, जनवरी में नेक्स्ट ईयर। लेकिन फिर भी ये 2.5 महीने आपको बहुत बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। और आपको मैं बताता हूं कि कैसे आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, आपका राशि स्वामी जो है शुक्र, बस उसका राशि परिवर्तन नहीं हो रहा, बाकी सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र देव कर्म भाव में ही रहेंगे, तो ये आपके कर्म को बल दे रहे हैं, और आपके कर्म से आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को बल दे रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अल्टीमेट है। आपके काम से आपका नाम, और आपके नाम से आपका काम पहचाना जाएगा, अर्थात आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा, आपके कार्य सिद्ध होंगे। ये कर्मेश सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन कर्मेश आपको मेहनती भी बना रहा है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है, तो फोकस दे रहा है, डेडिकेशन दे रहा है, काम के प्रति आप में अद्भुत क्षमताएं दे रहा है। तो ये आपके कार्य क्षेत्र को एक पॉइंट, मतलब जो प्रबल पॉइंट दे रहा है वो शुक्र दे रहा है। दूसरा, आपकी संचित धन की बात करें तो अभी 8 अप्रैल तक बुध देव नीच के 8 अप्रैल तक संचित धन में सेंध लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं धन संबंधित मामलों में नुकसान करा रहे हैं, या पैसा फंस रहा है, पैसा रुक रहा है, पैसे से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। लेकिन 8 अप्रैल के बाद बुध देव अपना राशि परिवर्तन कर देंगे, तो अब अभी जो लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो आपका रुक जाएगा। लेकिन खर्चे अभी बुध देव भी बढ़ाएंगे आपके अप्रैल माह में, ये बात याद रखना। तो खर्चों पर कंट्रोल करना है। लेकिन यह खर्चे, अब जो खर्चे होंगे 8 अप्रैल के बाद, वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। वो खर्चे आपके आगे फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, अपनी कंफर्ट लाइफ के लिए हो सकते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी के लिए हो सकते हैं, संतान के लिए हो सकते हैं, प्रेम संबंधों के लिए हो सकते हैं, कुटुंब के लिए हो सकते हैं। तो खर्चे तो हो रहे हैं, लेकिन लॉसेस नहीं होंगे 8 अप्रैल के बाद। लेकिन 8 अप्रैल से पहले बुध देव लॉसेस की संभावना दिखा रहे हैं। बुध देव आपके क्या कहते हैं, पैसे के नुकसान को या पैसे के रुक जाने की संभावना को दिखा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए लाभकारी स्थिति सूर्यदेव बना रहे हैं। सूर्यदेव चौथे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में उच्च के होने जा रहे हैं 14 अप्रैल से। तो सूर्यदेव यहां पर बुध देव के साथ बुद्धादित्य योग भी बना रहे हैं 12वें भाव में। तो यहां पर धन खर्चा तो मैंने कहा बुध देव करा रहे हैं, लेकिन सूर्य देव के प्रभाव में सूर्य और बुध की युति बनने से आपको चल अचल संपत्ति से लाभ मिल जाएगा। यदि आप धन खर्चा करना ही चाह रहे हैं तो आप घर खरीद लें, प्रॉपर्टी पर पैसा लगा दें, घर पर पैसा लगा लें, या घर संबंधित वस्तुओं पर पैसा लगा दें, या इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं सूर्यदेव उच्च के। या फिर ये सूर्यदेव आपको घर से दूर ले जाकर लाभ दे रहे हैं, आपके जन्म स्थान पर नहीं दे रहे हैं। जन्म स्थान से दूर जाकर, ऐसी जगह जाकर जहां आपका कल्चर नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपके लोग नहीं है, आपकी भाषा नहीं है। जैसे आप साउथ के नॉर्थ में चले जाओ, नॉर्थ से साउथ में चले जाओ, या आप विदेश में चले जाओ, दूसरे शहर में चले जाओ जहां आपकी भाषा और आपके लोग नहीं है, तो ऐसी जगह से अनजान लोगों से आपको लाभ दे रहे हैं। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि अनजान लोगों से, अनजान व्यक्तियों के बीच में यदि आप कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, तो वहां से सूर्य और बुध देव आपको लाभ देंगे, धन निवेश से लाभ देंगे। और जो लोग घर से दूर रह रहे हैं, दूसरे शहर गांव में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, एनआरआई हैं, उनके लिए योग कारक स्थिति शनि देव भी बनाएंगे। 29 अप्रैल से कर्म भाव में आ जाएंगे। तो बाहर रहने वाले व्यक्तियों का कार्य क्षेत्र में प्रभाव और ज्यादा प्रबल हो जाएगा, आपके काम बनने लगेंगे, आपकी धन स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। तो यह स्थिति बन रही है।
लेकिन जो हम व्यापारियों की बात करें तो आपके व्यापार को तो निश्चित तौर पर बल शनिदेव दे रहे हैं। हार्ड वर्क जरूर कराएंगे। कर्म भाव में शनिदेव आ जाते हैं तो जातक को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, फोकस बहुत लगाना पड़ता है, काम के प्रति धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन जातक काम बहुत स्ट्रक्चर के साथ, प्लानिंग के साथ, रूपरेखा बनाकर, वैसे भी वृषभ राशि वाले जातक थोड़े स्लो होते हैं काम में, लेकिन रिलायबल होते हैं, अपनी रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से करते हैं, फोकस होकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और इसी चीज को बल अब शनिदेव दे रहे हैं और कार्य सिद्धि भी कर रहे हैं। चाहे आपका काम पूरा होने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, लेकिन आप उसे बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो बॉस आपके काम की प्रशंसा करते हुए नहीं थकेगा। हाँ, ये जरूर कहेगा कि आपने टाइम ज्यादा नहीं लिया। अगर आप किसी भी तरह से थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे, थोड़ी गति ले आएंगे अपने काम में, विद इन द फ्रेम, विद इन द टाइम फ्रेम में यदि आप अपना काम करने में सक्षम रहते हैं, जो डेडलाइन आपके क्लाइंट ने, आपके कस्टमर ने, आपके ग्राहक ने, आपके बॉस ने आपको दे रखी है, यदि इन दैट वर्क फ्रेम, इस फ्रेम के अंदर यदि आप काम कर देते हैं तो आप लाजवाब हैं, आप अद्भुत हैं, आपका कोई तोड़ ही नहीं है, किसी भी राशि वाले जातक के पास नहीं है। इस महीने आप ऐसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जो मैं आपको स्पीड बढ़ाने वाली जो बात कर रहा हूं, वो आपको ताकत मिल भी रही है मंगल के द्वारा, क्योंकि मंगल देव भी 7 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, भाग्य स्थान से निकलकर कर्म भाव में आ जाएंगे और यहां पर बल प्राप्त कर लेते हैं 10th हाउस में मंगल देव। तो आपको वो बल दे रहे हैं कि आप काम में स्पीड पकड़ें, आप डिसीजन लें, आप थोड़े एक्टिव हो जाएं। वृषभ राशि वाले थोड़े कम एक्टिव होते हैं, वो काम पर मेहनत पर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर मंगल देव आपको एक्टिव भी बना रहे हैं, डिसीजन मेकिंग भी बना रहे हैं, नेतृत्व करने की क्षमता भी बना रहे हैं, और शनि देव और शुक्र देव आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, फोकस को बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो जो पूरा पैकेज आपका जो बन रहा है वो कार्य क्षेत्र में अद्भुत बन रहा है, शानदार बन रहा है। एक तो शुक्र जैसा ग्रह कर्म भाव में प्लेजर देता है, खुशी देता है काम में, कंफर्ट देता है काम में, तो आपको कंफर्ट मिल रहा है, आपको एक्शन मिल रहा है, आप जो चाहते हैं कार्य क्षेत्र में वो ग्रह आपको दे रहे हैं, वो माहौल ग्रह आपको दे रहे हैं, वो शक्ति ग्रह आपको दे रहे हैं, और क्लाइंट कस्टमर से आपके कांटेक्ट बनेंगे, क्योंकि मंगल देव यहां पर 7th भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में आ गए। तो यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपके क्लाइंट बढ़ेंगे, आपके कस्टमर बढ़ेंगे, आपके नए नए एग्रीमेंट होंगे, नए नए प्रोजेक्ट आपको करने को मिलेंगे, आप पर वर्क लोड बढ़ेगा, लेकिन काम भी बढ़ेगा, आपके व्यापार का विस्तार भी होगा। आप यदि अपने व्यापार को एक ब्रांड के रूप में देखना चाहते हैं, आपका व्यापार कोई और बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा व्यापार है जो ऑलरेडी एक ब्रांड है, तो उसमें और ज्यादा इजाफा होगा, इंटरनेशनल लेवल पर आप अपने व्यापार को ले जा सकते हैं। और यदि आप छोटे उद्योग चलाते हैं या छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, तो आप अपने काम से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। यह सारी काबिलियत से सारी शक्तियां इस समय ग्रह दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, अब नहीं तो फिर कब? फिर आपको खुद चिंतन करना है या अपने प्रभु से पूछना है कि अब नहीं तो फिर कब। क्योंकि जब गोचर में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो फिर क्यों नहीं मिलेंगे फल? मिलने चाहिए। अद्भुत सभी ग्रह। देखिए यहां पर बहुत ज्यादा अगर योग कारक कहूं ना, पूरी अगर गोचर कुंडली को स्टडी कर अगर एक पॉइंट में मैं बात कहूं तो मैं ये कहूंगा, जो लोग घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं और खास तौर पर ऐसी जगह रहकर काम कर रहे हैं जहां आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, मतलब जहां पर आपके लोग कम है, कम मात्रा में है, या आपकी सोसाइटी कम है, जहां आप क्या कहते हैं दूसरे शहर में या दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में है या विदेश में है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति बन रही है। क्योंकि इसको बल अब राहु देव भी दे रहे हैं 12 अप्रैल से, 12वें भाव में आ जाएंगे, कारक हैं विदेश के, लंबी यात्राओं के, दूर स्थान पर जाकर सेटलमेंट के। और
यह 12वें भाव में आ गए, जो खुद भी आइसोलेटेड प्लेस का कारक स्थान है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा बल मिल जाता है कि आप विदेश में जाकर सेटल हो, विदेश में जाकर काम करें, दूर स्थान में जाकर काम करें, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करें। इन सारी संभावनाओं को राहु भी प्रबल कर देता है, मंगल भी प्रबल कर रहा है, शनि देव भी प्रबल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आपके लिए बन गई है। और नौकरी करने वाले जातकों के लिए योग कारक स्थिति शुक्रदेव लाए हुए हैं, सप्तम के स्वामी होकर कर्म में बैठे हैं। अर्थात कार्य क्षेत्र में मेहनत जरूर है, नौकरी करने वाले लोगों को टास्क जरूर मिलेंगे, लेकिन आप अपने कार्यों को भी सिद्ध कर रहे हैं। और जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ा रहे हैं। केतु का राशि परिवर्तन, केतु 12 अप्रैल को जैसे ही छठे भाव में आएंगे, आपका कंपटीशन खत्म कर देंगे, क्योंकि केतु जहां अड़ जाता है वहीं पर अपना झंडा गाड़ देता है, वो तो फ्लैग है। तो नो शत्रु, ओनली यू, नो विरोधी, नो कंपटीशन, केतु देव ये कहते हैं। वो आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर, आपके शत्रु सबको खत्म कर देंगे। सिर्फ आप हैं, आपका ही वर्चस्व है, आप ही अकेले हैं जो टॉप पर आएंगे। ऐसी स्थिति केतुदेव बनाते हैं। लेकिन केतुदेव छठे भाव में नौकरी के मामले में बहुत अच्छे परिणाम इसलिए नहीं देते क्योंकि यह लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उससे बचना है आपको। बॉस से ही पंगा ले लोगे तो फिर कहां से बचोगे? तो इसलिए लड़ाई झगड़े से बचना है। कलीग से थोड़ा सा नम्र व्यवहार करें, सॉफ्ट व्यवहार करें, रिलेशंस बनाने पर ज्यादा ध्यान दें। वैसे केतु है तो शुक्र की राशि में, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सॉफ्टपन अपने नेचर में रखना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना। वैसे होते भी नहीं हो आप, वृषभ राशि वाले जातक बहुत अच्छे होते हो, दिल के रिश्ते बनाने में बिलीव करते हो, एटीट्यूड की प्रॉब्लम नहीं होती है ज्यादातर वृषभ राशि वाले जातकों में। तो इसलिए अगर पूरे पैकेज की बात करें आपकी आर्थिक स्थिति के मामले में, व्यापार के मामले में, नौकरी के मामले में, तो अद्भुत संभावनाएं बन रही है, अद्भुत योग बन रहे हैं, अद्भुत ताकत बन रही है जो आपको अद्भुत लाभ देगी। अब एक नजर आपकी प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख पर डाल लें। तो देखिए आपके प्रेम संबंधों के मामले में अभी बुधदेव स्थिति खराब बनाए हुए हैं 8 अप्रैल तक, और 8 अप्रैल के बाद राशि परिवर्तन करके भी आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा सुधार तो देखने को मिलेगा, लेकिन आपको किसी कारणवश अपने प्रेमी, अपने लवर, अपने दोस्त, अपने साथी से दूर रहना पड़ सकता है। मतलब एक ये क्या, आप टच में तो रहेंगे, बातचीत तो रहेगी, लेकिन उतना समय आप शायद एक दूसरे के साथ व्यतीत ना कर पाए जितना आप कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी काफी एक्टिव है। यदि आप पुरुष हैं तो आपका जीवन साथी, महिलाएं यदि वर्किंग है तो उनको अल्टीमेट रिजल्ट मिलने हैं अपने कार्य क्षेत्र से, और यदि वो गृहिणी है, घर का काम करती है, तो घर के काम में भी बहुत एक्टिव रहने वाली है। सारी घर की भागदौड़, कितना भी काम हो, कितना भी प्रेशर हो, बिना थके पूर्ण करने का सामर्थ्य इस समय मंगलदेव उनको दे रहे हैं। तो महिलाओं के लिए भी अच्छी स्थिति है, और दाम्पत्य जीवन में प्रोग्रेसिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और केतु देव अपना 12 अप्रैल के बाद राशि परिवर्तन करके आपके 7वें भाव से निकल जाएंगे। तो दाम्पत्य जीवन में जो अलगाव है, समस्याएं हैं, परेशानी है, दिक्कतें हैं, अविश्वास की जो भावना पैदा हो रही है, हो गई थी, वो भी खत्म होगी, और अब आपके संबंध मधुरता की ओर बढ़ेंगे। तो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे संकेत यहां पर मिल रहे हैं। यदि पारिवारिक सुख की बात करें तो उसका ओवरऑल पैकेज भी अद्भुत है, क्योंकि सूर्य देव 14 अप्रैल तक लाभ स्थान में है। तो माता के द्वारा, परिवार के द्वारा अच्छे सुख की प्राप्ति हो रही है, लेकिन माता को लेकर कंसर्न भी बन सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर। और यह स्थिति 14 अप्रैल के बाद भी थोड़ी चिंताजनक है माता को लेकर। लेकिन यदि आप घर से दूर जाते हैं, विदेश में रहते हैं, दूर रहते हैं, तो स्थिति अच्छी रहेगी। हाँ, यदि आपको बीपी, हार्ट से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें लापरवाही इस महीने ना दिखाएं, ये आपसे जरूर कहना चाहता हूं। छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए भी अद्भुत स्थिति
सूर्यदेव बना रहे हैं 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल तक हो सकता है आपकी जितनी क्षमताएं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, उससे आपको बेहतर रिजल्ट मिले, अच्छे परिणाम प्राप्त हो एग्जाम में, परीक्षा में, जो भी है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद भटकाव की स्थिति है। यदि उस समय आपके एग्जाम है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपका फोकस हट सकता है, आप किसी गलत फहमी में हो सकता है, कुछ गलत चुनाव कर लें एग्जाम देते समय, तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन 14 अप्रैल तक स्थिति बहुत अच्छी। तो ये मेरा एक ओवरऑल एनालिसिस था। आपको कैसा लगता है, आपके लिए क्या स्थिति है, आप कमेंट के माध्यम से हमारे साथ अवश्य शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।